नमस्ते जी। 66वीं श्रव्य कणिका श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम पुस्तक के अनुवादक, संपादक एवं टिप्पणी करता है परमहंस स्वामी जगदीश्वरानंद जी सरस्वती। पुस्तक का प्रकाशन किया गया है विजय कुमार गोविंदराम हासानंद, नई दिल्ली द्वारा। हम 28वां सर्ग, जिसका शीर्षक है दशरथ समाश्वासन, प्रारंभ कर रहे हैं। अथ 28वां सर्गः। प्रथम श्लोक। दत्त्वा तु सह वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनं बहु जग्मतुः पितरं द्रष्टुम सीतया सह राघवौ। इस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया। तदनंतर वे तीनों महाराज दशरथ से मिलने गए। दूसरा श्लोक। पदातिं सानुजं दृष्ट्वा ससीतं च जनास्तदा ऊचुर्बहुविधा वाचः शोकोपहत चेतसः। अपने छोटे भाई लक्ष्मण और सीता सहित पैदल जाते हुए श्री राम को देखकर लोग अत्यंत दुखी थे और अनेक प्रकार की बातें कह रहे थे। तीसरा श्लोक। निर्गुणस्यापि पुत्रस्य कथं स्याद् विप्रवासनम् किं पुनर्यस्य लोकोऽयं जितो वृत्तेन केवलम्। कोई कहता, लोग अपने गुणहीन पुत्र को भी घर से बाहर नहीं निकालते, फिर ऐसे पुत्र का जिसने अपने चरित्र से सब लोगों को अपने वश में कर लिया है, निर्वासन भला कैसे हो सकता है। चौथा श्लोक। आनृशंस्य मनुक्रोशः श्रुतं शीलं दमः शमः राघवं शोभयन्त्येते षड्गुणाः पुरुषर्षभम्। कोई कहता, केवल सदाचार ही नहीं अपितु अहिंसा, दया, विद्या, सुशीलता, दम यानी इंद्रिय दमन और शम यानी चित्त की शांति, ये 6 गुण पुरुष श्रेष्ठ राम को शोभित कर रहे हैं। पांचवा श्लोक। उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च एक दुःख सुखारामम् अनुगच्छाम धार्मिकम्। कोई कहता, हम लोग बाग, बगीचा, खेती बाड़ी और घर द्वार का परित्याग करके धर्मात्मा श्री राम के पीछे पीछे उनके दुख सुख के साथी बनकर जाएंगे। छठा श्लोक। इत्येवं विविधा वाचो नाना जन समीरिताः शुश्राव रामः श्रुत्वा च न विचक्रेस्य मानसम्। श्री राम लोगों के मुख से विविध प्रकार की बातें सुनते जाते थे, परंतु इन बातों से उनके मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। सातवां श्लोक। सतुवेश्म पितुर्दूरात् कैलास शिखर प्रभम अभिचक्राम धर्मात्मा मत्तमातंग विक्रमः। धर्मात्मा श्री राम मत वाले हाथी की तरह की विक्रम प्रदर्शित करने वाली चाल से धीरे धीरे कैलाश शिखर की कांति के समान दिखाई देने वाले अपने पिता के भवन की ओर जाने लगे। 8वां श्लोक। विनीत वीर पुरुषं स प्रविश्य नृपालयम् ददर्शावस्थितं दीनं सुमंत्रमविदूरतः। राजमहल के द्वार पर वीर लोग विनीत भाव से खड़े थे। श्री राम उनके पास से आगे बढ़े और थोड़ी ही दूर पर उन्होंने उदास मन खड़े हुए सुमंत्र को देखा। 9वां श्लोक। ततः कमल पत्राक्षः श्यामो निरुपमो महान् उवाच रामस्तं सूतं पितुराख्याहि मामिति। कमल नेत्र, श्याम वर्ण, अनुपम एवं महागुणी श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि पिताजी को हमारे आने की सूचना दो। 10वां श्लोक। स राम प्रेषितः क्षिप्रं तं वर्धयित्वा राजानं भय विक्लवया वाचा मंदया श्लक्ष्णम् अब्रवीत्। राम के द्वारा प्रेषित सुमंत्र ने भीतर जाकर महाराज का अभिवादन कर डरते डरते धीमे स्वर में ये मधुर वचन बोले। 11वां श्लोक। अयं स पुरुष व्याघ्रो द्वारी तिष्ठति ते सुतः सर्वान् सुहृद आपृच्छ्य त्वामिदानीं दिदृक्षते। महाराज, पुरुष सिंह आपके पुत्र द्वार पर खड़े हैं। सब सुहृद जनों से विदा हो वे आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। 12वां श्लोक। स सत्यवादी धर्मात्मा गांभीर्यात् सागरोपमा उवाच राजा तं सूतं सुमंत्रानानय मे सुतम। सुमंत्र की बात सुन सत्यवादी धर्मात्मा और गंभीरता में समुद्र के समान महाराज दशरथ ने सुमंत्र से कहा कि हे सुमंत्र, मेरे पुत्र को यहाँ ले आओ। 13वां श्लोक। स सूतो राममादाय लक्ष्मणं मैथिलीं तदा
जगामाभिमुखमस्तूर्णम सकाशम जगती पतेः। तब सुमंत्र श्री राम, लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर शीघ्र महाराज दशरथ के निकट चले। 14वां श्लोक। स राजा पुत्रमायन्तम् दृष्ट्वा दूरात् कृताञ्जलिम् उत्पपातासनात्तूर्णमार्तः स्त्रीजन संवृतः। उस समय दुखी एवं स्त्रियों से घिरे हुए महाराज दशरथ दूर से ही हाथ जोड़े हुए पुत्र को आते देखकर तुरंत अपने आसन से उठ खड़े हुए। 15वां श्लोक। सोभिदुद्राव वेगेन रामं दृष्ट्वा विशाम्पतिः तमसंप्राप्य दुःखार्तः पपात भुवि मूर्छितः। वे श्री राम को देखकर उनकी ओर बड़े वेग से दौड़े, परंतु दुखी राजा उन तक न पहुंच मूर्छित होकर ही भूमि पर गिर पड़े। 16वां श्लोक। तम परिष्वज्य बाहुभ्याम तावुभौ राम लक्ष्मणौ पर्यंके सीतया सार्धम रुदन्तः समवेशयन्। राम और लक्ष्मण ने भुजाओं को पकड़कर महाराज को उठाया और सीता सहित रोते हुए उन्हें पलंग पर ले जाकर बैठाया। 17वां श्लोक। अथ रामो मुहूर्तेन लब्ध संज्ञम महीपतिम उवाच प्राञ्जलिर्भूत्वा शोकार्णव परिप्लुतम्। जब एक मुहूर्त पश्चात महाराज सचेत हुए, तब शोक समुद्र में डूबे हुए महाराज दशरथ को राम हाथ जोड़कर बोले। 18वां श्लोक। आपृच्छे त्वां महाराज सर्वेषामीश्वरोऽसि नः प्रस्थितं दंडकारण्यं पश्यत्वं कुशलेन माम्। हे महाराज, मैं आपसे वनगमन की आज्ञा लेने आया हूँ। आप हम सब लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडक वन में जा रहा हूँ। आप एक बार मुझे कृपा दृष्टि से देखिए। 19वां श्लोक। लक्ष्मणं चानुजानीहि सीता चान्वेति मां वनम् कारणैर्बहुभिस्तथ्यैर्वार्यमाणौ न चेच्छतः। लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए। मैंने अनेक उचित कारण बतला इन्हें रोकना चाहा, परंतु ये रुकते नहीं, जाना चाहते हैं। 20वां श्लोक। अनुजानीहि सर्वान्नः शोकमुत्सृज्य मानद लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिव प्रजाः। हे सबको मान देने वाले, आप शोक का परित्याग कर हम सबको वैसे ही आज्ञा दीजिए जैसे प्रजापति अपनी प्रजा को देते हैं। 21वां श्लोक। प्रतीक्षमाणमव्यग्र मनुज्याम जगती पतेः उवाच राजा संप्रेक्ष्य वनवासाय राघवम्। व्याकुलता रहित राम को वन जाने की आज्ञा की प्रतीक्षा करते जान महाराज दशरथ उनकी ओर कृपापूर्ण दृष्टि से देख कर बोले। 22वां श्लोक। अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः अयोध्यायास्त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम्। हे राम, कैकेयी के वरदान के द्वारा मुझे धोखा दिया है। कैकेयी ने वरदान के द्वारा मुझे धोखा दिया है, अतः तुम मुझे बंदी बनाकर बलपूर्वक अयोध्या के राजा बनो। 23वां श्लोक। एवं मुक्तो नृपतिना रामो धर्मभृतां वरः प्रत्युवाचांजलिं कृत्वा पितरं वाक्य कोविदः। महाराज के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ और बोलने में चतुर श्री राम हाथ जोड़कर पिताजी से बोले। भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पतिः अहम त्वरण्य वत्स्यामि न मे कार्यम त्वया नृतम्। हे राजन, आप अनेक वर्षों तक पृथ्वी का पालन करें। मैं आपको मिथ्यावादी नहीं बनाना चाहता। मैं अवश्य वन में वास करूंगा। 25वां श्लोक। नवपंच च वर्षाणि वनवासे विहृत्यते पुनः पादौ ग्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिपः। हे नराधिप, 14 वर्ष वन में निवास कर और अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण कर मैं पुनः आपकी चरण सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। 26वां श्लोक। रुदन्नार्तं प्रियं पुत्रं सत्यपाशेन संयतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रवीत्। सत्य रूपी पाश में बंधे हुए कैकेयी द्वारा प्रेरित दुखी और रोते हुए महाराज दशरथ अपने प्रिय पुत्र राम से बोले। 27वां श्लोक। श्रेयसे वृद्धये तात पुनरागमनाय च गच्छस्वारिष्टमव्यग्रह पंथानमकुतो भयम्।
हे वत्स, इहलौकिक तथा पारलौकिक सुख के लिए पुनः लौट जाने के लिए तुम निश्चिंत होकर वन जाओ। तुम्हारा मार्ग शुभ एवं निर्भय हो। 28वां श्लोक। नहि सत्यात्मनस्तात धर्माभिमनसंस्तव विनिवर्तयितुम बुद्धिः शक्यते रघुनंदन। हे रघुनंदन, तुम सत्य पालन में दृढ़ और धर्म में मन लगाने वाले हो, अतः तुम्हें इनसे हटाकर दूसरे मार्ग पर चलाने की शक्ति किसी में नहीं है। 29वां श्लोक। अद्य त्वदानीं रजनीं पुत्रमागच्छ सर्वथा एकाह दर्शनेनापि साधु तावच्चराम्य अहम्। परंतु पुत्र, आज की रात्रि तो तुम किसी प्रकार यहीं रह जाओ, एक दिन तो और मैं तुम्हारे साथ रहने का सुख भोग लूं। 30वां श्लोक। दुष्करम क्रियते पुत्र सर्वथा राघवत्वया मत्प्रीत्यार्थम प्रियांस्त्यक्त्वा यद्यासि विजनम वनम। हे पुत्र राम, तुम यह अत्यंत दुष्कर कार्य कर रहे हो, जो मेरा प्रिय करने के लिए तुम अपने सब प्रियजनों को छोड़कर वन में जा रहे हो। आज की इस श्रव्य कणिका को यहीं विराम देते हैं। ओम।